आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन इस अज वाले पदे का पाठ ये चौथा पदाक है। वाहिगुरु जी पंजवां पदाक है जिसका पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसनूं थोड़ा जिहा तवज्जो दे के अर्थां वल चलोगे तो समझ पैगी, ते नहीं तो हो सकता कई बारी थोड़ी जी एकाग्रता भंग होवे, असी विछे विषय निकल जाइए, क्योंकि इस विच शब्द बहुत वाचन वाले ने। जिस खास करके केसो, गोपाल, पंडित, पुराण, बेबान, किरिया, दीवा, पिंड, फुल, ये सारे लफ्ज बहुत तवज्जो मंगते हैं। ते इहदे अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों बाणी रही करांगे ते बड़े सौखे होणगे। ते इहदे लई थोड़ी जी तवज्जो मैं तां कही है, इहदी समझ खास करके जिहड़ा बाणी पढ़न वाला उन्होंने बड़ी छेती पैगी। आम नूं इस करके नहीं कि उन्होंने समझ कोई नहीं, क्योंकि जिहड़ा बंदा बाणी दा खोजी नहीं, उहदे वास्ते कई वारी कोई जे शब्द दी विचार उन्होंने आकार दिंदी, क्योंकि उन्होंने पहले जेड़े सी प्रमाण देने उसकी समझ कोई नहीं पैंदी। पर मैं यत्न करांगा बिल्कुल सरल शब्दावली कि जो गुरुदेव ने लिखिया है ये सानू की बख्शिश करके समझाते पे ने, इसनूं आपां विचार सकी। आप जितने हजूर दे चरनां विच शोभाएमान हो, इकत्तर हो, कृपा करो, आसीस बख्शो। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज अपने गुरमत दी कला वरता के आप विच वर्त के विचार करा लवो। प्यार नाल आसीस बख्श दे होए उच्चार करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज बाबा सुंदर जी दे बचन मुताबक, जे क्या मेरे तो बाद रोयो ना, फिर महाराज की करेंगे। सतगुरु शब्द वरते ने, अंते सतगुरु बोलिया। इसका मतलब ये अंतले बोल कह गुरु अमरदास जी आखिरी बोल अपने पुत्रा सिखा नू, संगतां नू, रिश्तेदारां नू ये अंतले बोल सन कि मैं पिछे जदों ये जोत गुरु रामदास विच प्रवेश कर चुकी है, असी अपने शरीरक चोले नू त्यागन लगे। मैं पिछे दा अर्थ है मेरे शरीर तो बाद जदों मैं चला जावां, शरीर त्याग दियां, जिसनूं इयों कह लो कि परमात्मा दे घर विचों जदों मेरे कोल सदा आ जाए। अंते सतगुरु बोलिया, मैं पिछे मेरे तो बाद कीर्तन करे हो, निर्वाण जियो। कीर्तन लफ्ज दे अर्थ असीं सारे जानने कि परमात्मा दी कीर्ति नाल शब्द कह करे हो दा अर्थ तुसी करिया जे, रोयो ना। मेरे तो बाद कीर्तन करियो ते नाल शब्द वरत्या निर्वाण जियो। एक लफ्ज कह निर्वाण, गुरु ग्रंथ साहिब च ज्यादा शब्द आया कह निर्वाण, ते निर्वाण दा अर्थ है कि कीर्तन करने वाला हो कि जिस अंदर किसी तरह की कोई वासना ना होवे, निरोल परमात्मा की सिमत विच कीर्तन करता हो। असी उस लिए शब्द वरते हैं कि निर्वाण कीर्तन, कि जिस अंदर किसी प्रकार की कोई वासना का फुरना नहीं। अंते सतगुरु बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो, निर्वाण जियो। मेरे तो बाद तुसी कीर्तन करियो निर्वाण। पहला इस तुक ते, क्योंकि फिर उस तो अगली तुक आउने। आप सबनू भली पर पता है कि गुरु घर अंदर कीर्तन की बड़ी वड्डी महानता है। कीर्तन दे जे सरल अर्थ करने होण कि गुरु दे शब्द नू, परमात्मा दे शब्द नू, रब्बी बाणी नू
ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਤਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀਰਤਨ ਨਸੀਬ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਨੇ। ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਨਾ ਸੁਗੜ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਲਾਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੱਖੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਤਵਾਰੀਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੋਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਜਜਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਜਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਕ ਆਂਗ ਬੁੱਤ ਬਾਂਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਤੁਕ ਨਾਲ ਜੋੜਾਰ ਤੋਂ ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈ।
परमात्मा का कीर्तन इदू वड्डा कोई कर्म नहीं। कर्मा सिर कर्म जेड़ा कहे वो कीर्तन कहे। हर कीर्त साध संगत है सिर कर्मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्रापत जिस पुरब लेके का लेना तेरो सेवक ए रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन खारा कीर्तन ए मन राता। कीर्तन जेड़ा सिर कर्मा दे कर्म है। उस तो अगे जेड़ा कीर्तन है आपां नूं कुछ नहीं विचों मिलाना पैंदा। कीर्तन करने वाला मेहनत करनी पैगी। गुरु ग्रंथ साहिब दे 31 राग ने जागृति कौम विच दिन ब दिन आउंदी पई है। कदी पहला कली ढोलकी सी जां केवल वाजा सी जां खलो के धारना पढ़ते सन। ऐसता ऐसता ये बड़ी वड्डी जागृति आ रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े राग ने उप राग ने जिहड़ा इन्ना संगीत का खजाना गुरु ग्रंथ साहिब च है उस खजाने नूं प्रैक्टिकल तौर पर अपना के देखिए कि उहदे विच रस किन्ना हो। सारी बाणी राग विच है। कुछ कु बाणी नूं छड्ड के जपजी साहिब राग मुक्त है। उस तो बाद श्लोक वारां ते वधीक जिन्ने अगे आउंदे ने सवैये आ पर भावें उन्हां उपर राग की कोई बंदिश नहीं। पर यह सच कह के उस नूं भी रागी सिंह राग दे विच ही गाउंदे ने। गाया तो उन्होंने भी राग भी जाता है। हजूर सच्चे पातशाह जी ने मैं अर्ज करा कीर्तन किया। इत्थे एक बार अर्ज की सी गुरदेव के शरीर की कोई चीज कोई निजी तौर पर नहीं वरत सकता। मान लो सतगुरां दे चोले पए साडे कोल उत्थे पंजाब विच किसी की जरूरत है उस चोले नूं पा सके वो मत्था तो टेकेगा दूरों मेरे साहिब की दात है। सतगुरु के चरणों के जोड़े ने शस्त्र ने गुरदेव की शरीर छूह नाल प्राप्त कई वस्तुआं ने साडे कोल पर किसी की ताकत नहीं कि उन्हां वस्तुआं नूं अपने तन नाल पा के ये जाहिर करे कि मैं गुरु का चोला पाया आ पाया। याद रखो असीं बर्दाश्त नहीं करते साडे सामने है। पर गुरु साहिब ने कृपा की कहन लगे जिस तरह मैं शब्द गाया है इसे तरह तू शब्द राग दियां सुरां विच गाई तेरा मुख होवेगा बोल मेरे होणगे। जिवें मैं कीर्तन किया इस तरह कीर्तन करी तेरा भी भला होवेगा ते सुनने वाले का भी भला होवेगा। कीर्तन जपजी साहिब च महाराज गुण का एक जिक्र किया है वो भी कीर्तन नाल संबंधित है कि गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घल लै जाए। तू उसनूं गा सुन मन विच भावना रख के गा इहदे चों मिलेगा कि दुख तेरे कीर्तन खो लेगा। दुख पर हर सुख घर लै जाए। दुख खैर खो लेगा सुख तेरी झोली च पा देगा। यह भी कीर्तन बारे महाराज शब्द करते हैं हर दिन रैन कीर्तन गाइए। जिहड़ा दिन रात करता है बौड़ ना जोनी पाइए। सारे नहीं कर सकते। जिस देव है पुरख विधाता हर रस तिन की जाता। जिहड़ा कीर्तन कर लग पे जम कंकर नेड़ ना आया सुख नानक शरणी पाया। ये कीर्तन है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। धर्म दे नाम थले फोकट कर्म कांड करेगा ते जम तेरे तो पूछेगा। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। उसका वासना रहत होके कीर्तन कर। एक निमक का कीर्तन तेरी बंद खलासी करा देगा। मैं सिर्फ इतने ज्यादा डिटेल च नहीं कि मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण दियो। कल अर्ज की सी जदों प्राणी चढ़ाई करे जो साडी मर्यादा च लिखिया है क्योंकि अखीर ते फिर साडा जिन्ना मर्जी कोई बोल लो जो मर्जी कर लो अखीर ते फिर धुरे वल मुड़ना पै। मर्यादा की कह रही है। प्राणी मंजे ते चढ़ाई करे प्राणी किसी पलंग ते चढ़ाई करे। रात अर्ज की सी ओनू मंजे तो पलंग तो थले नहीं पाना। दूसरी गल उस वक्त रोण की थार ते साडी मर्यादा कहती है वैगुरु शब्द जपो जां गुरु की बाणी का पाठ करो। ये भी कई बार हुण तुहाडे इत्थे एक मुश्किल थोड़ी जी है सिस्टम दे नाल उत्थे वे बंदा चलाना कीता रात रखिया सवेरे ले जाना। इतों का सिस्टम है कई कई दिन जिहड़ी वो दे संभाल के रखनी पैंदी। इतों का सिस्टम इस तरह का। पर एक समस्या उठ पैंदी जी बाणी पढ़नी चाहिए कि नहीं।
मैं एक बेनती करांगा, सानू इस मत विचों इन्नी को गल तो ही समझ लेना चाहिए कि जदों पुरानी चढ़ाई कर जाए, मर्यादा कह रही है कि परिवार ते संगत गुरु वाहिगुरू ते लिखा वाहिगुरू वाहिगुरू जपे, गुरु की बाणी का पाठ करे, ते जे उस वक्त भी कीर्तन किया जाए तो कोई मन मत नहीं, परमात्मा का कीर्तन किया जाए, उसकी सिफत की जाए। हुण जो उस मर्यादा च लिखिया उस वक्त नूं रख के कि जदों पुरानी चढ़ाई कर जाए, उस तो बाद मान लो घर विच शरीर पिया है, हुण भी जी कई बारी वेट करदे आ बाहरों जी जाणगे संस्कार करने ते घरां विच मिल जांदा हुण समान सारा रखण लई, पर उह च लिखिआ है कि फूड़ी पा के ये नहीं कहना भी मैं रात मंजे ते नहीं सौना, मैं आ कुछ खाना नहीं। पुरानी चढ़ाई कर गया, गुरु गुरु जपो कीर्तन करो, मंजे दी वरतों आपां कर सकने। उस तो बाद जदों संस्कार करना है, ये भी लिखा है कि छोटी छोटी उम्र भी होवे, न तो जो मर्यादा चली वो बिल्कुल छोटी छोटी उम्र होवे, संस्कार जोग है। जे संस्कार हो सके, संस्कार आप जल प्रवाह भी कर सकने। ये भी शब्द क्या है कि जरूरी नहीं इस कर्म कांड च पईए भी लकड़ा होणगे, गोया सुक्का होवेगा। उत्थे कई बारी साडे इलाके च हरियाणे च वो गोए दे नाल संस्कार करदे लोग, बहुत सारा सुक्का गोया पाथियां कट्ठियां करके। उत्थे लिखिआ है कि संस्कार अगन राही। हुण इत्थे देखो आपां लकड़ वरतने पिਆ, कोई इत्थे लकड़ दी वरतों नहीं। गल तां कि जिहड़ा शरीर विचों प्राण निकल चुके ने, उस शरीर नूं अंतले समय समेटना किवें। जे आपां कह दईए जी उत्थे तुसीं लकड़ां च चंदन दी लकड़ वरतदे सन, हुण इत्थे नहीं वरती जा रही। गल सिर्फ इन्नी है भी उस शरीर नूं सांभिआ किवें जाए। गुरु ग्रंथ साहिब विच दो प्रमाण मिलदे कि जे ये सोचीए जिवें, क्योंकि इस्लाम कहंदा है जे बंदा सड़ेगा ते नापाक है, क्योंकि वह साड़दे नहीं दबदे। दूसरा कहंदा जे दबेगा ते ये माड़ा काम है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे नहीं, एक दज्जा है, एक दबियां है, इकना कुत्ते खाए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे कई ऐसे ने जिन्हां दे शरीर फूके जाते, कई ऐसे ने जिन्हां ने शरीर नूं कब्र बनाया जाता, दबिया जाता। कई ऐसियां भी धर्म ने खास करके पारसी ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਇੱਲਾ ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ ਮਾंस ਖਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਇੱਕ ਦਬੀਆਂ ਇਕਣਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੇ ਨਰ काए पपोरो देगी, उड़ जाएगो धूम बादरो एक भाजो राम सनेही। गुरु ग्रंथ साहिब च बंदिया कादे तो इस देही नूं पपोरन लगा के नूं ममता च मोज पड़े पिया तू पाली जा रहा। रेनर काए पपोरो दोई, उड़ जाएगो धूम बादरो एक भाजो राम सनेही। तीन संज्ञा कर देही कीनी, जल कूकर पसमेही। हुण तीन संज्ञा, इत्थे संज्ञा दा अर्थ है गिनती। तीन तरीकिਆਂ ਨਾਲ इस शरीर ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ वैसे लिखा एक दज्जा, एक दबियां कुत्ते खाए, एक पानी विच उसटियां, एक पी फिर हसन। हसन दा हासा नहीं, वो खूह दे विच शरीर रख देना उत्ते। इत्थे तीन कर वरतिया। तीन संज्ञा कर देई कीनी, जल कूकर पसमी। कई पानी विच रोड़ दिते जांदे आ, कई फूक के भस्म राख बन जांदे ने, ते नाल शब्द वरतिया कईयां दे शरीर बाहर पै रहिंदे ने, उन्होंने कुत्ते आ दिखा जाते। पर गल है शरीर नूं समेटण दी, क्योंकि अगे मैं बेनती करना बेबान बारे जिहड़ा महाराज जी ने कहा, सिर्फ इन्नी को अर्ज प्राणी नूं इशनान करा के। हुण इत्थे महाराज जी ने कहा बेबान हर रंग गुर भावै। वो अगे अर्ज करना जिवें साडे पिंडां च बुढ़ा वड्डा करना जी, इहनूं फुੱਲ लाने ने, इनू कई तरह के अखार लाने, वो वड्डा करना कहते। गुरु ग्रंथ साहिब विच हजूर गुरु अमरदास कहते ऐसा काम नहीं करना। कवन अर्थ मृतक श्रृंगार,
किस अर्थ है मृतक का शिंगार, ओनू चंदन का लेपन कर दिओ तां भी मिट्टी है। चेते रखियो ओनू भावें तुसी जमीन ते रोल दिओ तां भी वो मिट्टी है। पर पहली गल जो असी विचार विच रहने, मैं पिछा कीर्तन करियो निर्वाण जी, प्राणी का संस्कार करने सोहला साहब दा किया जाता है। मैं रात अर्ज की सी मर्यादा 10 दिन लिखे हुए आ जी, ये भी लिखे परिवार की सहूलत लई दिन वध घट सकता है, पर अज उस ढंग नाल नहीं हो रहा। उत्थे इत्थों तक हो चुका है कि वीरवार बंदा चढ़ाई करता है, शुक्रवार पाठ रखते हैं, ऐतवार तक कहते काम निबेड़ो, पर उत्थे मर्यादा च लिखा यतन किया जाए कि प्राणी तो बाद सहज पाठ खुद किया जाए ते परिवार उस पाठ दे विच शमूलीयत करे। हुण परिवार नूं पाठ हुंदा होवे तां ये भी चंगी गल। मैं तो उस दिन कहा सी कि साडे पाठ तां कईयां दे मरियां तो बाद ही होने ने। 80-80 90-90 साल उम्र भोग के चले आ, दुनिया का हर कचरा दिमाग विच पाया होया है, पर घट्टो घट मरण तो पहला एक बारी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन तां कर लईए। जिन्हों असीं गुरु कहने हाँ, जिन्हों मत्था टेकने हाँ, कि असीं खुद अपन हथी आपे ही काश वारिए। फिर भी उत्ते लिखे है भी प्राणी का परिवार उहदे विच शमूलीयत करे। बहुत चंगा होवे कि रोज कीर्तन होवे। जे रात में उत्ते लिखे है जी बकायदा, हुण इत्थे कई समस्या भी ये कित्थे लिखिया कीर्तन, उत्ते लिखे है कि कीर्तन होवे। सहज पाठ तां कहा गया जवान पूरा होवे, बच्चा पूरा होवे, जिन्नी मर्जी भर जवानी विच उम्र होवे, जे 10 दिन सहज पाठ होवेगा प्यारियो, सारा दिन पाठ होना है। परिवार रोण कल्पन की थां ते गुरु की बाणी सुने, शब्द बाणी सुने, फिर रात नूं कीर्तन होवे। मैनूं याद है जी पुरातन समय की करते सन, कथावाचक बुलाना जैतसरी की वार ते जां श्लोक संस्कृति। जैतसरी की वार दियां रोज 2-2 पौड़ियां की कथा होनी, जां श्लोक संस्कृति। बहुत चाहे कि कीर्तन दे नाल नाल रोज शब्द विचार होवे। ते मैं तां ये हुण ये ना क्यों भी किहड़ी मर्यादा च लिखिया, जदों कह दिता पाठ कीर्तन दा सहारा लेना, वो कथा रूप भी हो सकता। रात नूं जरूर जे 10 दिन चलनी है, परिवार ने संगत करनी, उस विच मनुखा देही बारे, आउण दे प्रयोजन बारे, साडी आत्मा बारे, साडे कर्मां बारे, नाम बारे, भाणे बारे 10 दिन निरंतर एक एक विषय उत्ते सुगड़ सुजान विद्वान बंदा आके कीर्तन कथा करे। परिवार नूं समझ पै जाए कि संसार की हकीकत है, पर उहदे नाल भला होवेगा। उस तो बाद असीं भोग जदों पाने कीर्तन की गल करनी, मैं इत्थे एक बेनती जरूर करांगा, कीर्तनीय गुरसिख इस चीज को महसूस ना करियो। गुरमुख कोई बंदगी वाला भी चढ़ाई कर जाए, असी शब्दों की चोण करन च इन्ने बहुत घट सज्जन ने। हम भाई साहब अजकल जिहड़े कीर्तन कर रहे, मुखत्यार सिंह प्रकरण च कीर्तन कर रहे, एक प्रकरण नहीं रखते रोज जो सुन रहा। हुण मान लो एक गुरमुख प्यारा गुरु की सेवा करदा, भजन बंदगी करदा, नाम जपदा, बंदगी करदा चला गया, ते असी उसकी भोग ते शुरू कर दिए। दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करिंदे खंज नूं अचिंते बाज पै। मैं एक बेनती करांगा, इन्हों महसूस ना करियो भी बाणी सारी इको, कोई शक नहीं। हुण उत्थे ओ जिहड़ा शब्द है वो बगला लफ्ज़ सारे गुरु ग्रंथ साहिब च मनमुख दा, कपटी पुणे चलाक दा ते बेईमान की सूचना के रूप में उस सिंबल नूं वरतिया बगला। मैं भुला ना गुरु ग्रंथ साहिब च बगला किते गुरमुख की तर्जमानी नहीं करता, कां किते गुरमुख की तर्जमानी नहीं करता। है तो सारे सिंबल ही ना, सारे चिन्ह वरते, पर उन्होंने नाल गुण दसे। हुण उत्थे शब्द असीं पढ़ रहे हैं कि केल करिंदे खंज नूं अचिंते बाज पै तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित न चेते संसो गाली। पर गुरमुख दे चेते परमात्मा दा नाम ते मौन। जां सी शब्द पढ़ने राम गयो रावण गयो, जां को बहु प्रवाह। वाहिगुरू जी मेरी गल नूं सुनियो फिर दोबारा। वो पुरानी चढ़ाई कर चुका है, ओदी मौत हो चुकी है,
ठीक है असी संगत विच आया नूं सुना दईए भी जो आया उन्हें जाना है, सज्जन मेरे चले गए। कल भी असी प्रमाण वरते जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कूच रहन तिर नागी, पर ओ नित कीर्तन करना आया। किन्ना चंगा होवे अंतम कीर्तन दे विच बेनतियां दे शब्द पढ़े जा। लेखा कतै न छूटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। पर बड़ी घट चोण की जाती है शब्दों की। राख लियो खम ते बिगड़ी, सील धर्म जब भगत न कीनी, खाओ अभिमान पे टेढ़ पगड़ी। पाठ करिए जे कीर्तन होवे, अरदास करिए दाता, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण खमारे, दया करो किछ मेल उपावो, डुबदे पत्थर ताले। हुण एक शब्द जरूर पढ़िया जाता है जी कि अब की बार बख्श बंदे को बौर ना पवजल फेरा। पर उस शब्द नूं भी थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो, उहदे अर्थ की ने। देही गावा जियो तर महतो, बसै पंच किरसाना, नैन टू सरवणु रसपत इंद्री कहा न माना। बाबा अब ना बसोए गांव, कबीर साहब का शब्द कही। देही गावा, देही गांव का अर्थ पिंड शरीर, जिहड़ा शरीर नगर की तरह पिंड की तरह। जियो तर महतो, जियो इहदे विच चौधरी है। बसें पंच किरसाना, किरसान जमीन नूं वाहंदा है, इस शरीर नूं वाहण पंज ज्ञान इंद्रे ने। यही तो वाही जाते हैं, कदी अखां कदी नक कदी कन कदी जीव। असी पिछले दिन वाचा इस चीज। बसें पंच किरसाना, नैनू नकटू सरवणू रसपत ते जननी इंद्री, इंद्री कहा न माना। बाबा ਇਹਦਾ अर्थ अकाल पुरख वाहगुरु आ है ਉਹਦੇ चरणों की इबादत। अब ना बसों ये गांव, मैं नहीं रहना वे शरीर के अंदर। क्यों घड़ी घड़ी का लेखा मंग है, कायत चेतू नाउ। जेड़ा घड़ी घड़ी का लेखा मंगदा है, कायत चेतू नाउ। चेतू का अर्थ है चित्रगुप्त, जिसनूं चित्रगुप्त कहा जाता है। घड़ी घड़ी का लेखा मंगदा है। मैं चाहना इस जन्म विच ओहदे लेखे वाले कागज भी फूक दिया, हुण मैं दोबारा नहीं इहदे विच आउणा। बाप ना बसों ये गांव, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, कायत चेतू नाउ। अगला बचन कि धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निहारी, पंच किरसानवा भाग गए, लै बाध्यो जियो दरबारी। किरसान भाग गए, जिन्हां ने शरीर नूं वाया वो छड्ड के चले गए। अखां कन नक दास एक दिन बेनती की सी कि मरण तो बाद की तां गल छड्डो, जिन्हां ने शरीर नूं तबाह कीता है, खिंडाया मन नूं, इह तां जिउंदे छड्ड के चले गए। दंद चले गए, कन चले गए, अखां चलियां गईयां, गोडे चले गए, पैर टेढ़े मेढ़े हो गए। इहनूं बाबा जी ने बाणी च कहा, मैं नहीं कह रहा। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए, खेड़े मुत्ती ढां से जानी चल गए। चबण चलने चार शब्द। चबण मीनस दंद चबदे ने, चलन दा अर्थ पैर जिहदे नाल चलने, रतन ते जिहड़ियां अखां चमकदियां ने, सुनियर दा अर्थ कंन। कहंदे इन्ने भैड़े ने, जदों मेरे कोल तंदुरुस्ती सी, कंन भी कहंदे सन फलाणे दी गल सुणिया। जीभ दी ललका लैंदी सी, आ खा लै। दंद कहंदे सन कोई गल नहीं, कट असीं अपने आप लांगे। बाबा जी स्वाद रचांदे, कहंदे खेड़े मुत्ती ढा, खेड़ा मीन शरीर। ਉਹਨੇ ਢਾਂ मार के क्या मेरे मरण तो बाद तां बाज ढाडां ढां वजनियां ने, तुसीं नकम्मे तुहाडे पिछे मैं सारी जिंदगी ला दित्ती, तो पहले ही छड्ड गए, से जानी चल गए। उत्ते गए कि धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी, पंच किरसानवा भाग गए, लै बाध्यो जियो दरबारी। अगला बचन है, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेती करो नबेरा। खेती करो नबेरा जिन्हों कहने वो शब्द उन्होंने 1600 पहचानिए, जो लड़े दीन के खेत, पुरदा पुरजा पुला कट मरे कबू ना छाड़े खेत। वही बचन कह, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा। खेतदार ते ऐस मैदान विच, फिर बेनती सुनियो, ये भावर्थ निकलणगे। मैदान का अर्थ संघर्ष विच सवास पूरे होने तो पहला पहला नबेड़ा कर दे, ते रब नूं कह दे, अब की बार बख्श बंदे को बौर ना पवजल फेरा। मैं बेनती करांगा कि ये सोचिए, आप कीर्तन हो रहा है, असी बेनती दे शब्द। अगला सवाल उठता जी, ये फिर कीर्तन उत्थे जाऊगा उसकी जीवात्मा को?
कईयां ते कहना नहीं परिवार वास्ते है, यही कहना जी ये घर दे जियां वास्ते। मैं सतगुरु तो पै खा के एक बेनती तुहानूं करनी चाहना, सानू कोई नहीं पता जियो कित्थे चला गया। मोए बैराग भयो ये जियो आए कहाँ गए हो। कबीर साहब ने कहते ने मैं आश्चर्यता विच हाँ कि जिहड़ा जियो मेरे कोल कबूलदा सी, मेरे नाल सारे रिश्ते सन, अज कित्थे चला गया, कोई समझ नहीं। उस दिन मैं अर्ज की सी, जदों भाई साहब कोई भी अरदास करते हैं कि वह पिछलियां वास्ते अरदास करते, पिछलियां वास्ते अरदास की जाती है कि मालिक प्राणी के रिश्तेदारां नूं भाणा मनण की दात दें, पर एक गल तो उहदे लिए भी करने जिन्होंने हत्थां नाल फूक के आए, अपने हथी उहनूं फूक के आए। ते असीं शब्द कहने आ कि महाराज चलो कोई चरण कमल वरद अपने चरना थां दई, दरगाह थां दई। गल तां सिर्फ वे चरण कमल दरगाह मालका तू अपने बख्शिश विच रखी। मैं कर्ज करा जे भाई साहब के बोलों से भरोसा करके असीं सारे हथ के कहने भी ये गल पहुंचेगी। भी कह रहे हैं ना कि विछड़ी कोई आत्मा नूं अपने चरना च थां दई, सीधे जे गल ये सारी शब्द च वरतने ते एक बेनती करांगा, अरदास पापी तो पापी बंदे लई भी की जा सकती है। इनू कट्टरता च न लियो, फलाने बंदे इन्ना पाप किया उहदी अरदास किवें। मैं तो कहना ना वैगुरू तू बड़ा समर्थ है, तू अकिरत कण बंदे दे मुंह विच भी रोटी ने साडे वस विच होवे, असीं सक्के भरा दे मुंह विचों भी रोटी के चले। मैं तां कि इनू अज्ञानता च ना जाओ। पापी ने भी अरदास हो सकती, पत लई भी हो सकती। गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ने, पर उस वक्त अरदास जदों करनी है थां बख्शी, सवाल उठता की वो जपी कोई बाणी आत्मा तक पहुंचती। ये अखर जिहड़े आपां बोरे च लगे सी देखांगे कि किहड़ी चीज जाएगी। आप सारे पढ़दे हो, वैदो ना वाई भैणो ना भाई एको सहाई राम है, जै मात पिता सुत मीत ना भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जै मां भयान दूत जमदल है तै केवल नाम संग तेरा है। उथे सारे शब्द वरते, जिथे कुछ नहीं जाना उथे गुरमति की हुई अरदास चली जाती है। वैगुरू हर एक दी नहीं। हुण कह असीं हुण इत्थे सवाल उठेगा जी सारे नूं हक है अरदास करन दा। जबान तो हर कोई अरदास दी इबारत बोल सकता है, पर मानसिक अरदास करने वाले दी सारिਆਂ दी कुछ नहीं होती। एक बार क्या सी अरदास हो रही है, असी तां हथ नूं भी खोल के रखने खां कि हुणे पैसे रखने ने जिहड़ा ते चाहिदा नहीं जी। अरदासी सिंह ना इस गल दा गुस्सा करियो, जे तुसी सेवा करनी ग्रंथी साहिब किसी दी वो अरदास कर रहे वो विचों पैसे कढ के विआह में ओहदे खाते च रखदे पिया, खिमा करियो सारिਆਂ दी भी गल कर रहा। बहु गिनती विच बंद कीतियां अखां चों एक रुपया ते अरदास दे शब्दां विच नवीं तरह की ताजगी भर दिंदा अरदास। वो अरदास नहीं। हाँ कीर्तन करते हैं जो, जिवें मैं क्या भी बेड़ शब्द पढ़ो, वो शब्द पढ़ो जिहदे विच तरले ते भी अरदास करते हैं जिन्ना मर्जी कोई। उस दिन भी हुण गुरु अमरदास समर्थ सतगुरु ने, जेड़े सतगुरु जान तो पहला कह रहे ने पहले पदे च वैगुरू जी मैनू नाम दिया जे मेरी पत ढक लियो। असीं पकड़ के मैं कह देने सानू पक्का पता है सीधा सचखंड गए, बिल्कुल झूठ बोलने गल गुरु नूं बिल्कुल पाउणी नहीं। मैं एक बार अर्ज की सी, नरेंद्र कपूर ने घटना लिखी सी, शायद इत्थे मैं सुनाई सी। इन्ना को गप वैगुरू जी कित्थे लेखा पा देना। वो किसी सज्जन के भोग ते गया, कोई लीडर सी जी, हरी सिंह सी जी की डेथ हुई। वो चावला सी पिछों, हुण लीडर बोलता उन्होंने समझते पहले हरी सिंह नलवा शुरू कर दिता भी हरी सिंह नलवा जी एक कमाल सी जी। वो लोगों ने कुसल मुसल शुरू हो गई भी बंदा करता की पे। वो चलाक सी, पलटी मार गया, कहता नहीं नहीं मैनू पता है तो चावला सी पर मेरे वास्ते नली सी। उन्हें लिखी है गल, वो कहना भी मेरे वास्ते ये नलवा तां सी भी मैनू चंडीगढ़ों फोन आया, टिकट मिलनी सी, इन्हें इन्नी गड्डी पटियालों भजाई, घंटे चंडीगढ़ लाती। मैं क्या तू चावला नहीं, अज तो बाद हरी सिंह नलवा।
देखो ये झूठ बोलिया जाए। गुरु चरना च मैं बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ने, ठीक है पढ़िया जाता है कि दियो सज्जन असीसड़ियां जो होवे साहिब सुमेल। ये शब्द पढ़े जान कि अपनी करनी कर नरक हूं ना पामू ठौर, तुमरो बिरद कर तो सुमार हूं। फिर सवाल कि की ओ इबादत ओ बंदगी? हाँ, शब्द जिहड़ा सूक्ष्म है। जदों साडे सीने विचों भिज के अरदास निकलदी है, इकरा विचों निकलदी है, अरदास दे बोल रूह दा भला जरूर करनगे। अरदाई चो जरूर बेनती कर सकांगे जे किते मन च शंका होवे तां एक शब्द तुसी सारे जन्म दिहाड़े ते पढ़दे हो कि पोता माता की आसीस, पर आप जी नूं पता है ये शब्द जन्म तो नहीं शुरू हुंदा, ये मरिया होया तो शुरू हुंदा है, जा चुकिया तो। जिस सिमरत सब किल पितरी पुत्र नूं असीस दिती जा रही है ते भला पितरां दा जा चुकिया दा हो रहा है कि बेटे तू परमात्मा दा नाम जप, आने वाले हर काम जिन्ने असीं करने आने वाले भविख लई कर रहे हैं। कभी बीते लई तां काम होए नहीं, बीते तो सिक्ख्या लई जांदी भी आपां भविख किहो जिहा बनाना है, वर्तमान किहो जिहा बनाना है। जे घर मैं बना रहा तो इस करके नहीं, मेरा बजुर्ग झोंपड़ी च रहिंदा सी, वो बेचारा झोंपड़ी च रह के मर गया, घर बना के उन्हें सुख दे वो तो चला गया। मैं हुण इन्ना कुछ इकट्ठा करना, गरीबी दिन कट के चला गया। तुसी जो भी इकट्ठा करोगे, इंसान जो भी इकट्ठा करेगा वो भविख लई होएगा, पर रूहानियत ऐसी है जिस घर विच आ जाओ बीतियां दा भी भला कर दिंदी है ते आउण वालियां दा भी भला कर दिंदी है। पितरी शब्द वरत्या है। महाराज कहते मेरे तो बाद कीर्तन करियो ते वासना रहित कीर्तन करियो। वासना संयुक्त नहीं, निर्वाण कीर्तन। अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। फिर अगला काम की करियो, केशो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। ये इस तुक नूं थोड़ा जिहा कई बारी अर्थ करदे बड़ी आउंदी है। हुण इहनूं केसो गोपाल कट्ठा एक नाम ही है, हस्ती एक के नाम दो ने। केसो गोपाल पंडित सदियो। कुछ विद्वाना ने शब्द कह दिते भी केशो गोपाल गोविंदवाल वाले पंडित नूं सदियो, वो हरि पुराण दी आके कथा करे। केशो गोपाल पंडित ना उन्होंने सदियो हरि पुराण दी कथा करे। भाई गुरदास सिखां दी नामावली लिखी है। गुरु अमरदास के समय के जिन्ने सिख ने, अज मैं पढ़ रहा था, किसी भी सिख का ना केसो है ते ना गोपाल है। 22 मंजियां हजूर ने स्थापन कीतियां, मंजियां विचों किसी मंजीदार का नाम केसो गोपाल नहीं। इनू गुरमती रोशनी चर्त करिए। पंडित कौन? पहला तो इनू देखिए शब्दां की बनतर की है। केसो गोपाल भावां के लोकां नाम भी रखे होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों बाणी व्याख्या करेगी कौन? पंडित। हालांकि किसी मुसलमान को पूछो काजी कौन, वो कहेगा जिहड़ा जज फैसला दिंदा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं पूछो काजी कौन? गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरै। गुरमत ने यह तां बख्शिश कीती, जेड़े नाम आम अन मत विच वरते गए, गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्हां नामां दी नवीं व्याख्या पेश कीती। ते मैं तां कई वारी कहना उन्हां अनमतियां नूं आपां दस सकने आ कि मेरे गुरु ने तुहाडे नाम दी व्याख्या पेश की। हुण काजी महाराज कहते काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसाद। आउणा इसमें पंडित लवे ते केसो गोपाल ते ये थोड़ी जी भूमिका बनाना चाहना। काजी सो जो उल्टी करे, कहते काजी वो नहीं जिहड़ा झूठ बोले, काजी वो वे जिहड़ा वासनावां तो उल्ट होके अपनी जिंदगी जीवे। गुर प्रसादी जीवत मरे, जिहड़ा जिउंदे जी अपनी कौमे नूं मार दे। महाराज कहते मुल्ला सो जो मन सो लड़े, कहते मुलाना मुल्ला तां वो वे जिहड़ा लोकां नाल कट्टरता च ना लड़े, अपने मन दे नाल लड़ाइयां करे। बदल दिते अर्थ ना। जोगी है, गुरु साहब शब्द वरते आ, कहने लगे सो जोगी जो जुगत पछाने।
जोगी ਉਹ नहीं ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈ बैठा है। जोगी ਤਾਂ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, पर गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्म तरह एक शब्द लिवलाए नव नीति 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरें जो घर गिरदै सदा वसाए। उथे ब्राह्मण की परिभाषा बदल दी जी, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत कै खमार है। मैं बेनती करांगा एक एक शब्द, हुण असी सानू समस्या है वे ते पंडित शब्द आ गए, सनातन मत नाल जुड़िया कोई आ गया। पहली गल गुरु ग्रंथ साहिब च केसो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब च गोपाल कौन है? केसो दे लफ्जी अर्थ वैसे ये ने जिदे केश बड़े लंबे हैं। ते खिमा करियो मैं ये शब्द नहीं सारे गुरु ग्रंथ साहिब च मैं यतन कर रहा, क्योंकि पढ़दे यही हुंदा भी वेखिए पूरे गुरु ग्रंथ रब दे सरगुण स्वरूप की जदों झलक दिती ते केसाधारी दी दिती, कट्ठे हुए केसां दी नहीं कही, रोडा पोडा शब्द नहीं वरत्या। तेरे बंके लोएन दाला सोहने नक जिन लंबड़े बाला। भगत नामदेव जी ने शब्द वरत्या द्वारका नगरी काहे के मगोल वाली, खोज नगरी मीठे तेरे बोल, पगड़ी लफ्ज वरत्या। केसो लफ्ज दा लफ्जी अर्थ है जिदे केश ने। गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ऐसे ने जिथे केसो परमात्मा नूं कहा गया। हुण देखो मैं सिर्फ 3 प्रमाण देंगा, क्योंकि इस इकल्ली तुक ते पंडित लफ्ज किस किस रूप च आया। साडे कोल अनगिनत बाणी च शब्द ने जिहड़े इहदी व्याख्या करनगे। केसो गोपाल, केसो दा अर्थ कबीर केसो केसो कूकी है, इहदा अर्थ जिहदे केस सोहणे ने परमात्मा। कबीर केसो किसो कूकिया ना सोइया आसार रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। केसो दर्द परमात्मा। दूसरा वचन कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को बीचे अटके उचित। मित्र चेले बड़े बना ले पर केशव नूं तां अपना मित्र बनाए। भगत नामदेव शब्द वरते ने लोभ लहर अत नीचर बाजै काया डूबे केशवा। उन नामदेव केस बड़े सोहने हैं। मैं बेनती करा गल चेते रखियो, इस केसो नूं व्यक्ति नाल नहीं, केसो दा अर्थ सोहने केसां वाला ते गोपाल। हुण गुरबाणी च गोपाल कला पंडित नहीं, पंडित नहीं किते गोपाल तेरा आरता भगत धन्ना जी, वो शब्द किसी पंडित नहीं। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल टूटी गंढ नहार गोपाल। सुनो केसो गोपाल की है। मैं अर्थ किते केसो दे आखिरी अर्थ ने जिदे केस बड़े लंबे। गो दा मतलब धरती पृथ्वी ते पाल दा अर्थ है प्रतिपालना करने वाला, जिदे केस बड़े सोहने ने ते जिहड़ा धरती दे जीवन प्रतिपालना करता है। केसो गोपाल पंडित। हुण इत्थे आके आउंदा भी पंडित जदों तुसीं शब्द पढ़ोगे ये तुसीं देखो इत्थे जिहड़ा पंडित लफ्ज़ लिखिआ है हजूर ने महाराज जी ने बख्शिश की। एक तां इहनूं पंडित नहीं बोलना, तकरीबन सारी बाणी समग्र बाणी च पंडित लफ्ज नहीं मिलेगा। इत्थे पंडित सिहारी लगी हुई है, पंडित नहीं बोलना पंडित ही बोलना है। अमृत नहीं बोलना अमृत ही बोलना है। हुण जिहड़ा ये पंडित लफ्ज है मैं उस दिन तां कहा सी भी रोज पता पढ़ के आयो, इस पंडित दे तत्व सिहारी भी नहीं ते औंकड़ भी नहीं। मैं सिर्फ 2 प्रमाण देंगा, 2 या 3। जिथे औंकड़ लगा उथे पंडित शब्द की व्याख्या करता है, जिथे तत्ता मुक्ता है उहदे अर्थ की बनते। तुसीं ये पाठ करदे हो हजूर दी बाणी चों, महाराज जी ने शब्द वरतिया। हजूर कहते ने पंडित शब्द सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख शब्द पंडित है। देखो उस पंडित के तत्ते नूं औंकड़ लगी होगी। तुसीं रह रास विच पाठ करोगे गावण तुद नूं पंडित पढ़न रखीसर, उत्थे पंडित का तत्ता मुक्ता होगा।
सोचांगे भी शब्द तो दोनों इको जाए। पंडित का तत्ता जिथे मुक्ता आवेगा उथे बहुवचन पंडित आएगा, जिथे पंडित औंकड़ लगी होगी उथे एक वचन पंडित का जिक्र किया जाएगा। ये फिर बेनती सुनियो, इनू सट ना पाओ इस गल नूं, क्योंकि मैं आरंभ च कहा सी कि मेरी अजकल मजबूरी बन गई, मैं शब्द तो बाहर नहीं निकल सकता। सच है, इनू होमे च नहीं कह रहा, पर शब्द की गल कर ली अगर शब्द का समझदार हो दस कुछ होर होंदा। हुण इत्थे जिहड़ा शब्द आया है, मैं दोनों फिर तुका पढ़ देना वा कि पंडित जिथे औंकड़ नाल आएगा उहदा अर्थ है एक पंडित, एक बंदे ने। जिथे तत्ता मुक्ता उहदा अर्थ है बहुवचन, बहुत सारे पंडित। मैं अर्ज की जिथे आया है कि पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया उथे औंकड़ लगी एक पंडित। पंडित होकर वेद बखाने मूर्ख नाम दे रामे जाने पढ़े पंडित दे तत्ते नूं औंकड़ लगी एक पंडित। पर जदों असीं पाठ करने मूर्ख पंडित हिकमत खुजस आसा की वार, उथे तत्ता मुक्ता पढ़ियो उहदा अर्थ है बहुत सारे पंडित। मैं सिर्फ एक बेनती करा कि इत्थे पंडित शब्द केवल किसी एक वर्ली नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब चो पूछ के देखो पंडित की दावत ही ना जेड़ा जेड़ा धोती बंद है, जेड़ा मत्थे ते तिलक लांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़ी पंडित की व्याख्या पेश की होगी उस पंडित की है। तुसीं सुखमनी साहिब रोज पढ़ते हो, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित कह उपदेश जग जीवै। आ पंडित सद्यो जेड़े जीवन कमाण वाले। हुण गुरु ग्रंथ साहिब च तां हजूर ने जदों ये शब्द वरते, वो जीवन को के गोपाल पंडित सद्यो, भावें ये बचन गुरु अर्जुन देव दा सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है। पर अर्ज है इहदा अर्थ है परमात्मा दी इबादत करने वालियां रूहां, सतसंगी गुरमुख गुरसिख उन्होंने सद्यो। तो यह भी सच है, असी रोज पढ़ने हुण तां अंतम अरदास सिर्फ एक विखावा जिहा रह गई। सच्ची जी मैं एक अज भी घर किते चल रही सी ना, असी जीव का आउणा सांभिया ना इहदा जाना सांभिया। आउण की गल तां करां स्टेज ते कर नहीं सकते, मर्यादा सिर्फ जन्म संस्कार ही लिखे, ये तां लिखण तो पहला मां की करे, बहुत घट थावां ते मिलेगा। इनू बिल्कुल प्लीज दूजे पासे ना किते कोई शब्द वरत लै भी किहड़ियां गल्लां शुरू हो गई। ये जीव जिस वक्त मां के उदर च निवास करे, मरदियां दी तां सारे अरदास करन हुंदे आ, जिदन घर जीव हुंदा कदी किसी अरदास कीती है, दाता ज कुख नूं भाग लगा किरपा करी इस कुख च ओ पैदा होवे जदी भगती वाला हो। नहीं कीती कदे, पर आपां कहांगे मर्यादा च नहीं लिखिया। देखो ये गल्लां मर्यादा तां वो कुछ मद्दां नहीं, पर साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी। मैं अर्ज करांगा, जदों जीव माता दे उदर च निवास करे, मां कली बच्चे नूं आहार नहीं दिंदी, मां बच्चे नूं विचार दे सकदी है। ज्यों ज्यों कुख विच संतान पलदी होवे, त्यों त्यों अपनी सुरत नूं हर पासों रोक के अपने बच्चे वाल भी ध्यान टिका के उहदी धड़कन नाल अपने दिल की धड़कन चों वाहिगुरू पहुँचाए। मैं गुरु ते भरोसा करके कहना, जन्म लैण वाला रब दा भगत पैदा होवे, गुरसिख पैदा होवेगा। जन्म लैण वाला आ रहा तो मां तां वेंदी फिरदी नाटक, वो फिल्मां वेंदी भी सारी सारी रात। खिमा करियो जी जेड़ा वो कुख चो पैदा होना, कई कहने अनपढ़ता वाली गल करदा, बिल्कुल सच जे। जिहो जै फुरने जिहो जै ख्याल असीं देने पे। मैनूं आ गुरसिखा पिछले दिन क्या भी गुरसिखी जीवन बारे मैं बेनती की, मैनूं कोई दसो भी किस 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 प्रकार। मैं एक बेनती करांगा, सब तो पहला तो सिख दे घर दा फर्ज है, जिस घर दे विच जिहदी कुख चो जन्म लैण वाला खुद बाप दारू नाल धुत होया पिया है, की संतान तो आस करने, कोई करारा बूटा रह जू। जदों घर पता है भी जीव आउंदा पिया, उस घर लई माहौल सिरजीए। असीं सिरजने जरूर हाँ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਵਾਂ ਬੇਬੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੇਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੋਕੇ, ਉਤਰੈ ਮੈਂ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, जीवन उपजा संजोग, उतरै मैं आए किया निवास, माता का मन बहुत विगास। फिर पैदा कौन होया? मनुख नहीं, जम्मिया पूत भगत गोबिंद का। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहने, तात मात मोर अलख अराधा, बहुत लोग साधना साधा, तिंजो करी अलख की सेवा, ताते पैक प्रसन्न गुरुदेवा, तिन प्रभ जब आय समझ दिया, तब हम जन्म कलू में लेगा। मां बाप की इबादत ओ दिन सांभ लईए। दूजी गल, जदों पुरानी चढ़ाई करता है, सानू पता है भी हुण डॉक्टरां ने कह दिता, वैसे तो कल भी मैं क्या ये भरोसा ही नहीं, क्या जाना कि मरांगे, उहदे लई असीं की कर सकने, उहदे लई कुछ किया जा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब कहने बहुत कुछ किया जा सकता, उहदे सुरत जोड़न विच सहायक हो। फिर सुनियो जोड़न च किवें, पता है मंजे ते पिया है, साडे लोग अक्सर ओदी सुरत नूं मोह वल खिचदे आ। मरन वेले निक्का जिहा न्याणा लाता, बापू जी पछाणिया जे किहड़ा? वो बेचारा अद्धा गले चों आवाज निकल के दोता पोता कहंदा पछाण लिया। इहने की देना है? 4 साल दे ने की पछाणना चाहते उन्होंने? पुत्तर आ गया पछाणिया जे, धी आ गई पछाणिया जे। गुरमुखो ओदे कन्नां च वाहिगुरू बोलो ते उहनूं कहो, बापू किते पहचान कदी संगत जाके वाहिगुरू किहा सी? ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੌਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਸਬਰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਨਾ ਜਾਓ। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे, फिर बटाइया ज्ञानी होए मर्म को पावे। अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। बद तलोचन तान तेलन मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसै। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरै। अंत काल जो स्त्री, चलो मैं कीरा की तुक ले ली सी। ऐसी चिंता में जे मरै, बेशवा जो बल बल होता है। जन्म ते मरना, पर इन्हों बहुत घट गुरमुख समझते हैं। जन्म तो पहला बच्चे ते फुरने मां दे बड़े असर करते। परिवार च जे जो कुछ कर रहा न्याणे ते असर करूगा। जन्म लैन वाले थे, मैं एक उदाहरण आप जी दे देना। एक बार क्या सी, भाई वीर सिंह उन्होंने दी गुरमुख सिक्ख्या, चलो भावें ये भी प्रचार चल रहा जो उन्होंने चोरी की जी, ये सुनने मिलता अजकल। भाई वीर सिंह ने चोरी की ज्ञानी ज्ञान सिंह की। हाँ किस दिन वक्त मिले आप गल करांगे। भाई साहब तो वडहंस राग गुरबाणी का टीका करके गए आ। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्होंने कविता ते वार्तक विच तवारीख लिखी, इतिहास लिखे। भाई साहब का टीका किसी पढ़िया जपजी साहब का? साडी समस्या है, मैं जो कह दिता तुसी मेरे दी प्रोसाल, मेरे कहने के बावजूद भी मूल नूं देखिए भी हकीकत है कि श्रीमान भाई वीर सिंह का टीका जपजी साहब का, उन्होंने जिन्ने अनेक बाणियां दे टीके ने, साहब ते भरोसा करके कहना कि उन्हों की रचना नूं पढ़न तो बाद सिख गुरु गोबिंद सिंह के चरणों वाल जरूर झुकेगा। भाई प्रोफैसर पूरन सिंह पूर्व ते पश्चिम का संवाद रचांदा है। गुरमुख उधर कह रहे सन कि कथावाचकों नूं पढ़ाउण लई असीं पढ़दे कोई नहीं, बिल्कुल सुनिया करंट मसला जेगी ते कथा एक ओंकार दी करनी हुंदी, क्योंकि साडी स्रोत ते वक्तापन बिल्कुल खड़ोत आ चुकी। भाई साहब ने
अद्धी रात तक पूरन सिंह ने रज के सवाल किए। अद्धी रात तो बाद कहता है सिर ते बन्नण वास्ते दस्तार दे दोगे। असी लोग की कहने पे ओदी तां व्याख्या पढ़ने वास्ते भी व्याख्या चाहिए, पर वो शब्द अंबाले सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस प्रोफैसर साहब सी कि मैनू पता पत तो गए, जापान गए, सब कुछ खिंड गए, उन्होंने खुले लेख पढ़ो। कहना मैं मुद्दतां तो बापू के घर तो विछड़ चुका सा। मैं विषय तो थोड़ा जा निकलिया, प्लीज मैनू बख्श दिया जे। कहने मैं मुद्दत बाद आया, मैनू इंज लगा पिता का बूहा बंद हो गया होगा, मतलब मैं पत हो गया सा, मैनू इंज लगा बूहा बंद हो गया सी। कहता नहीं, सालां बाद मैं दहलीज ते मत्था टेकिया ते मेरा बापू अज भी बूहा खोल के उडीक रहा सी, पूरन सिंह वापस आएगा। कहता उहदे बूहे च एक गुरमुख रूह मिली। कहता इस लिखतां विच जिन्ने औगण ने वो मेरे निजी ने, इस विच जिन्नी उडारी उस गुरमुख रूह दी है। शब्द वरते कह लगे मैं मां दे दुध नाल पंजाबी सीखी सी, मैनूं तां बनतर भी नहीं आउंदी, उस गुरमुख ने दिती। जदों अमृतधारी होए उन्होंने अखीरली चिट्ठी लिखी सी भाई वीर सिंह जी नूं। वो चिट्ठी च लिखिया सी, उन्होंने पता बंदा इमोशनल है, पहला सिख फिर बोधी फिर वेदांती बनया। पूरन सिंह ने अखीरली चिट्ठी लिखी सी, बेटी सोई सोई झट जागदी, अपने बाबल पासों कुछ मंगदी, मेरा डाढा जियोड़ा तावला, मेरा काज रचाई बावला। ਇਹਦਾ मतलब सी हुण मेरे तो रिहा नहीं जाता, मैनू गुरु गोबिंद सिंह की गोदी च पा दिओ, मैनू अमृत छका दिओ, मेरा जट डाढा जियोड़ा तावला, मेरा काज रचाई बावला। साल बाद अमृतधारी होके दाड़ा प्रकाश दस्तारा सजाया, प्रोफैसर पूरन सिंह स्टेज ते बोलिया समा रुक गया। असी असी बख्शदे नहीं बंदे ना, थल्यों बैठे किसी कहता पिछले साल की सी, अज की हो गया इनू। प्रोफैसर साहब ने उत्थे एक रुबाई गाई, वो रुबाई वैसे शाह हुसैन दी है, इन्ना तेज तरार उन्होंने सोच, उन्होंने उत्थे रुबाई गाई। वो रुबाई सी कि वाहिगुरु चंबे दी बूटी, ये सुल्तान बाहू दी वैसे रुबाई है, ओदी बनतर है। वाहिगुरु चंबे दी बूटी मन मेरे विच गुरमुख लाई हू, आपे हयात दा पानी मिलिया नहर अर्श तो आई हू, अंदर बूटी मुश्क मचाया जद फुल्लण ते आई हू। भाई साहब कोल बैठे सन, इशारा करके कहते जुग जुग जीवे गुरमुख बाबल जिन्हें बूटी लाई। आपा कहने चोर सी, उदास होए, कोई चार पत्रे पढ़ लो उन्होंने दे, हाँ पर यह नैनक ला के भी फलाना चोर ते फलाना दगेबाज कादी जी जा चुके हैं। मैं बेनती करांगा, ये शब्द सन जुग जुग जीवे गुरमुख बाबल जिन्हें बूटी लाई हो। ये मैं हवाला दिता कृपाल सिंह कसेल की किताब राजहंस, बहुत सोहनी किताब है पढ़ने वाली। भाई साहब ने लिखा, मेरा एक मित्र सी बाल सिखाई, बीमार हो गया, कई सालों तो विछड़िया। मैं संखेप जी करा, भाई साहब नूं सद्या गया, भाई वीर सिंह घर गए, पिंजर पिया सी बनिया, उन्हें कहा भी भाई वीर सिंह आए, मुख तो बस्तर लाए, जुबान चो आवाज नहीं सी निकलती, मौत भी नहीं सी आउंदी कोई। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल के कहंदा मेरी अरदास करो मैं मर जावां। भाई साहब कहंदे आ मरना तो सब ने, मैं कहंदा मैं बड़े गुनाह कीते, कहंदे जुबान तो बोल धन गुरु नानक। वाहिगुरू जी कदी अंतले समय कोई बैठा होवे, उन्होंने दुनिया वाल मत खिंचो, गुरु साहब का नाम लो, शहीदां का नाम लो, गुरमुखां का नाम लो, उहदे कन्नां च गुरु की बाणी का शब्द पाओ, उहदी सुरत उतर जाए, उहदे सहायक बनो, उन्होंने खिंचो ना पिछा कर लो। तां ही गुरु जी कह गए मत मैं पिछे कोई रोग सी, क्यों खिंचना पिछा। उत्थे उन्होंने शब्द कह, धन गुरु नानक साहब कह, कहंदा निकलदा कोई नहीं मूँह चों, कहंदे चल मैं बोलना, वाहिगुरू मेरे पिछे बोल। उन्होंने बोलिया, वाहिगुरू बोलन लग पिया। परिवार नूं कहा बस ये शब्द गुरबाणी तो बिना कुछ ये कन्ना च ना पाओ। भाई साहब घर आ गए, उन्होंने जीवन च भी लिखा है कि सुपने चो सज्जन मिलता रात नूं,
ते सुपने चो लाची बेर कोल खलोता है गुरु रामदास के बूहे अगे दर्शन जोड़ी, कहता भाई साहब तुहाडा शुकराना, मैनू गुरु रामदास ने अपने चरणों च बुला लिया। वो उठे, प्रसंगलियां मैं कहे गुरमुख सिक्ख्या भी पढ़ो च लिखी, उठे रात के 1:12 होए सन। सवेरे नौकर नूं भलिया, परिवार कहंदा वो रात 1-1:30 बजे चलाना आया। ये गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों नूं एवें कविता के रूप च न लो। गुरु साहिब कहते केसो गोपाल पंडित सद्यो, जिस गल आप कर रहे हैं, केशो परमात्मा पंडित बहुवचन गुरसिखां जिन्हां ने मन प्रबोधे होए, जिन्हां ने नाम रस पीता होया, केसो गोपाल पंडित सद्यो। अगला बचन कह जी, हर हर कथा पढ़ें पुराण जियो। याद रखियो जे एक वचन हुंदा इत्थे पप्पा डाड़ा हाए नूं सिहारी लगी पढ़ें, ये बहुवचन है, वो पढ़न। जे एक वचन हुंदा पप्पा डाड़ा उत्ते लान लगी होनी सी पढ़े, वो पढ़े, ये बहुवचन है जी। फिर देखो गावह शब्द हुंदा ना जो सोदर का पाठ करने, गावह हाए नूं सिहारी लगी होगी, बहुवचन बोलेगा। इन्नी बरीकी वरती सच्ची सरकार ने, कहते केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। पर 18 पुराण में वार्तक पढ़े आ, मैं विचों हर पुराण तो देखी कोई। जिस पुराण की कथा मरण तो बाद की जाती उसका नाम गरुड़ पुराण है। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरत्या हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। उस वक्त सिक्खी का यह जिहड़ा बन रहा सी नेम प्रेम मर्यादा, ये उहदे विच मील पत्थर साबित हो रहा है कि अज तीकरा साडे घराने ने, क्योंकि जिस घर चो गुरु अमरदास आ रहे हैं 19 साल तो गंगा ते गए जी, असी सारे मानने हैं ना, सुनाने। बाकी रिश्तेदार जिहड़े ने, बाकी परिवार सनातन मत नाल अज हजूर उस रीत नूं तोड़ते कह रहे हैं कि वड्डियां दे वेले गरुड़ पुराण पढ़े गए। मैं तुर लगा गुरसिखां नूं बुलायो, हरि दी कथा रूप पुराण पढ़िया जी। हर हर पुराण तो है ही कोई। महाराज कहते ने केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। ओ हरि पुराण परमात्मा की कथा ओदी सिफत कर। अगला बचन फिर देखो, उसने इस अगली तुक ने क्लीयर कर दिता, हर कथा पढ़िए। इत्थे विच पुराण नहीं आया। सतगुरु पुराण लफ्ज वरत रहे सन, पुरातन वरत्या जाता है। कहते हैं हर कथा पढ़िए, हरि दी कथा पढ़ियो। केड़ी कथा जी? हर नाम सुनिए, हरि दे नाम नूं सुनियो। महाराज कहते हैं बाणी च बड़े वचन होंदे ने, हर गुण पढ़िए, हर गुण सुनिए, हर गुण पढ़िए, हर गुण गुनिए, हर नाम कथा नहीं सुनिए। हर पढ़ हर लिख, कहते हैं हर कथा जो पढ़नी है, हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, हरि दी कथा ही गायो, शब्द दी कथा पढ़ियो, शब्द दी कथा सुनियो। अगला बचन है बेबान, बेबान हर रंग गुर भावै। वाहिगुरू जी इत्थे कई अर्थ हर रंग का किया भी। महाराज कहता जान लग्या हरे रंग का बेबान सजायो। असीं कह रहे वाकई हरा रंग। इत्थे भी होरी बेनती करदे आ, इत्थे रंग दे गग्गे नूं औंकड़ लगी। बेबान, बेबान का अर्थ जी सारे जाने अर्थी जो तैयार करते हैं ना, फुल आदि कलाक। हुण इत्थे भी बंदा जो चढ़ाई करता है पूरी टाई शाई ला के सब कुछ होंदा, मेकअप किया होंदा है ना पूरा, उन्हें महाराज कहते हैं नहीं, जिहो जिहा सादापन है, जिहो जिहा बेबान हर रंग गुर भावै। गुरु ग्रंथ साहिब विच रंग का अर्थ बहुत थावां ते लाल पीला इहदे नाल संबंधित। उंज बाणी च रंग का अखर ते अखरी अर्थ प्रेम। जिवें जाको हर रंग लागो इस युग में, जिन्हों परमात्मा का रंग लग गया सो कहियत है सूरा, आत्म जिन्हें सगल वस्ता कै जाका, सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग लागो। पहला आया सी जाको हर रंग लागो, उहदा अर्थ लाड़ रंग तिसको लगा। पर इत्थे शब्द है ठाकुर गाइए आत्म रंग, रंग लगना ते रंग गाउना। अगला कहणगे भी ये लगना ते गाउना ये अर्थ क्यों हो गया? ठाकुर गाइए आत्म रंग, इत्थे रंग दर ते प्रेम। ठाकुर नूं गाओ आत्मा दे प्रेम दे विच रंग, प्रेम दा अर्थ रंग है। बेबान हर रंग गुर भावै, गुर भावै दर ते गुरु नूं चंगा लगदा है।
मेरे सिखो मेरे भरावो पुत्रो, मेरे जान तो बाद बस रब दे प्रेम दे गीत अरती नाल पढ़ियो, इदू सोहना बिबान केड़ा है। फिर बेनती करा, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावै। पिंड पत्तल, थोड़ा जिहा टाइम मैं तुहाडा लेना क्योंकि कल तक मैं समाप्ति करनी चाहना। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल, इत्थे विश्राम दे के हर सर पावै। भावें चलो पाठ दे तोल च ही टुकदा भी पुल हर सर पावै। पिंड पत्तल दो शब्द ने। किरिया का अर्थ जिहड़े किरिया कर्म करते, ये की कहते हैं जी, जदों प्राणी इत्थे महाराज ने शब्द वरते जी, पिंड पत्तल किरिया दीवा ते फुल। दीवा जदों प्राणी चढ़ाई कर जाता है, हिंदुइज्म कहता है भी रोज उहदे नां ते दीवा बालो, ये 365 दिन साल लगना अगे जांदियां, ते उत्थे चन्न कदों मिलेगा? दीवा बालो। वो दीवा बालदे आ जी। पिंड पत्तल की है? आ पत्ते लैके ना जी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जौवां ਦੇ दाने, चौलों के दाने, पिंड भरने जिन्हों कहते हैं। ये पुछो जी ये क्यों कहते? ਉਹਦੀ आत्मा वास्ते अगे खुराक भेजने पे। ये अब करते अपने सारे बंदे है ना। पिंड पत्तल किरिया, पिंड भरने, दीवे बालने। पिंड पत्तल इकट्ठा हो जाएगा, पत्ते ते रख के दीवा बालना, उत्ते जौवां दे दाने रख दिते। बड़ा कुछ हुण साडे घरां विच जदों विआह हुंदा उत्थे ते इत्थे ने बीबी निकल लगदी, वो चौलों के दाने पिछा मारदी ठा करके। गुरमुखो ये गुरसिक्खी नहीं है। हुण इत्थे महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावै। पिंड नहीं भरने सिख ने, दीवा नहीं बालना। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछो, सिख दा दीवा किहड़ा बलदा है? चलाने तो बाद रोज दीवा बाली जाओ। महाराज कहने ये शब्द जो सुना लगा, ये गुरु साहब ने गया उच्चारण किया, उत्थे पिंड भरे जाते। बोध गया उत्थे मर चुके प्राणियां दे पिंड भरन जाते ने बच्चे संतान। गुरु नानक साहब जी गए, सारे पांडे इकट्ठे हो गए, तुसीं किहदे नां ते पिंड भरना है? गुरु साहब कहते भर दिता। कहते बजुर्गों के नां ते भरना है। कहते बजुर्गों के तो भरे भरे, असीं अपना भी भर दिता। वो कहते अपना जिउंदियां, किन्नी चंभे वाली गल। पर असी रीसता बाबा जी की कर लेने, पर उन्ना दम कोई नहीं बाबा जी तरह किसी के अंदर नूं टिका ले। महाराज जी ने कहा अपना भी भर दिता पिंड। वो कहते कैसी अजंबे वाली गल, अजे शरीर च काहदे पिंड भर दिते? गुरु साहब कहते तुसीं काहदे नहीं भरदे पे? कहते असीं ते दीवा इस करके बालने आ, प्राणी नूं राह दे विच हनेरे तो बचे, ओदी रूह नूं चानण जाए। महाराज कहते असीं ते ना ये दीवे नहीं बालदे, असीं वाहिगुरू जी दे नाम दा दीवा ले लिया, ते जिन्ने दुख तुसीं गिण गिण के रोटी खांदे पे हो असीं उतारने आ। असीं सारे दुख पीड़ के तेल बना लिया, जिन्ना दीवा बलेगा दुख अपने आप ही सड़ जाए, सानू लोड़ कोई नहीं तुहाडी। फिर सुनो, पर ये जे नाम जपीए ना, ये प्रमाण ला के मैं तुर जा, फिर कोई फायदा नहीं, मैं पंडित वर्ग गई हूं। फिर साडी समस्या है प्रमाण बाबे नानक दे लाने, आप नेतृत्व कोई नहीं करते। आप कदी 2 घड़ियां अंदर टिकाया नहीं। महाराज कहते ने मैं तो दीवा बाल दिता, दुख का दीवा बाल दिता प्यारिओ, मैं नाम का दीवा पालिया, दुखों का तेल पाया, ज्यों ज्यों तेल सड़दा त्यों त्यों दुख सड़ गए। वो सारे हस के कहते साडा ग्रंथ कहता पाप मरण तो बाद पिंड भरे जान तां सड़ते ने। महाराज कहते नहीं सी, वो भी साड़ दिते सारे सिखां दे। महाराज किवें? एडा वड्डा समर्थ गुरु, फिर भी चुकी फिरने फुल, इतों जी फुल जाना जी, फलाना चढ़ाई कर गया, कीरतपुर जाके पाने। महाराज गुरु नानक साहब कहते आ, सच्चे पातशाह कहते साड़ दिते पाप। वो कहते किवें सड़ सकते हैं? सतगुरु कहते ने जंगल विचों हज़ारां मन लकड़ इकट्ठी कर लियो, एक निक्की जी चिंगाड़ी रखो, सारियां लकड़ां सड़ जांदियां ने। करोड़ां जन्मां दे कीते हुण पाप शरदा नाल भिज के गुरु नूं समर्पण होके बोल सतनाम वाहिगुरू, तेरे पाप कटे जाणगे। उत्थे साहब ने कहा दीवा मेरा एक नाम। हुण ये किवें हो सकदा? गुरु नानक साहब कहण दीवा मेरा एक नाम, ते गुरु अमरदास तीजी पातशाह कहण मेरा दीवा बालिओ। शब्द नूं शब्द सामने रख के तुरीए। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानण ओ सोखिया चूका, जम स्यो मेल। लोका
मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एक ते एक रती ले पाए। पिंड पतल मेरी केसो, किरिया सच नाम करतार। गुरु नानक साहब की तुक, इस तुक नूं बराबर में शुरुआत कही सी भी अज तुक नाल तुक दे अर्थ करांगे। पिंड पतल मेरी केसो, हुण उत्थे केसो तां पंडित है ही नहीं, हुण वो पंडित गया वाला केसो थोड़ा गोइंदवाल आ गए। केसो दा अर्थ प्रभु। कहंदे पिंड पतल मेरी केसो, साडी तां पिंड पतल वाहिगुरू दा नाम है, किरिया सच नाम करतार। असी कर्म कांड किरिया नहीं करते, साडा तां सच्चे दा नाम ही किरिया कर्म है। ऐथे उथे आगे पाछे ये मेरा आधार, कहने साडा आसरा है। हुण सुनो, पिंड पतल, किरिया दीवा, फुल, हरसर पावे। हुण इहदे अर्थ करदे आ, कोश विच किते भी हरद्वार दा नाम हरसर नहीं आया। पढ़ियो भाई साहब, हरसर नाम नहीं आया हरद्वार का। ਇਹਦਾ मतलब कि ये कर्म कांड करते ने, पिंड भरते ने, ये दीवे बालते आ, ये गौवां भी मनसियां जांदियां ने जी। हुण नहीं अगे, पहला पिंडां च करदे सन, साह नहीं निकलदा पिया, गौ मनसदे, वो लिया के बांब नूं सदना, उन्होंने कहना भी ये ना ते गौ मनसदे। ओहदे च एक मिथ है, असीं कहने दान, वो दान नाल नहीं, वो कहने मरण तो बाद अगे बतरैनी नदी आउणी, जिहड़ी खून नाल, पाक नाल, मिच नाल भरी है, वो तां ओही तरेगा जिहड़ा गां दी पुछ लैके बाहर गया। ये गां दी पुछ, वो कहंदे गां, असीं कहने दान नहीं, उहदे पिछे उहनां दा एक बलसबार है। नहीं महाराज कहंदे नहीं, ये नहीं। असीं पिंड पतल, किरिया दीवा, फुल। उंज वैसे गुरमुखो मर्यादा मुताबक अंगीठा समेटना लिखिया, अंगीठा फोलना कोई नहीं लिखिया। जो कहने चौथा जी फुल चुगण चले, मर्यादा पढ़ियो तो लिखा अंगीठा समेटो, पुरानी चढ़ाई कर जाए। साडे पिंड च पहले दिन असीं कीता, साडे बजुर्ग दादा जी साडे चढ़ाई कर गए, तो पहला सारे चलो इस तरह से इधर नहीं सी साडी, तो असीं फिर क्या भी जो कुछ है इकट्ठा करके बोरी च पाओ नेड़े नार च, तो नाल कीर्तन होया। तो साडे रिश्तेदार खिमा करियो, ये कहन लग पे बापू मर गया, इन्हूं बाजे बजाण दी खुशी पई, इन्नी कदर भी नहीं करते, रोल के सड़ दिता बोरी च पा के बाहर। मैं एक बेनती करांगा, अंगीठा समेटना लिखा है। चलो इत्थे तुहाडे जे नहीं उन्नी कुछ छौड़ दिता, पानी मारिया गया कि वेखो जो मर्यादा च है कि जे उत्थे सी संस्कार करने, ठंडा हो जाए, उन्होंने फोलो ना, हड्डियां ना कड्डो, उन्होंने सारे नूं इकट्ठा करके समेट के गुरु गुरु जपदे रहो, उन्होंने विच पाओ, नेड़े वगदा पानी उहदे जल प्रवाह कर दिओ, जे नहीं तो जमीन विच भी दबिया जा सकता। वाहिगुरू जी, जल प्रवाह पानी तो हर थां मिलता है, उन्होंने जल प्रवाह करो। इत्थे महाराज कहंदे ने, ये जो कुछ लोग करते आ हर सर भाव है। ये अर्थ गुरमुख कुछ करते ने, मैं सत संगत तो सदके करना, हर सर पाव है। हर सर दा अर्थ है परमात्मा दा सरोवर। गुरु ग्रंथ साहिब विच हर सर संगत नूं भी कहा, कहते ने हर सर पावै। संप्रदाय टीका भी अर्थ करता है कि हर सर पावै दा अर्थ कि सत संगत विच जुड़ के परमात्मा की सिफत करियो, सब कुछ ही संगत विच कीर्ति विच आ जाना है। मेरा ख्याल अर्थ समझ पाए होंगे कि अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावै, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल, हर सर पावै। हुण एक काम होर भी करने हैं, श्राद्ध। इस तरह है ना जी, कई बंदे वेखो जो श्राद्ध होंदे ने उदों ही बाबे 5-5 लैके जाते हैं, भाई साहब जी साडी भावना प्रशादा छकाण दी पहुँच नहीं छका सकते आप। फिर जदों कोई चला 13 पद किते पढ़ियो तुसीं भाई कान सिंह दा, जदों भोग पैंदा असीं बिस्तरा लपेटी आउने इस तरह जी, वो 13 चीज़ां देंदे हुंदे सन जी, ऐणक देनी, जुत्ती देनी, छतरी देनी, खुंडी देनी। हुण वो सब कुछ चुकी आउने जी, बिस्तरा असल च ओहदे अंदर खाते वो ही साइकी है कि मरण तो बाद दिन अगे तुरने, कपड़ा कितों मिलेगा। प्यारे जिन्हों प्रेम का पटोला नहीं मिलिया, गुरु साहब ने कहा मेरी पत ढक्कन लई नाम का कपड़ा दो। फिर असी नाल ही बहाना ठोक देने जी, असी तो कर्म कांड नहीं करते, इसे बहाने गुरुद्वारे के बिस्तरे बन जाएंगे, पुत्र के विआह तो नहीं बिस्तरा दिता जाता। देखो इनू मनमत असी ना पईए,
वो कोई छतरी चुकी आउंदा है, कोई खुंडी चुकी आउंदा है, फिर अगला काम श्राद्ध दा। मैं जो वैसे कहना हुन्ना कि सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, बुलबुल समझती है कि चमन बदला है, मगर कब्र की खामोशी कहती है यार लाश तो वही है पर कफन बदला है। उत्ते सिख आंदे आ काम सारे वही करते पे। हुण श्राद्ध आउंदा है, वैसे श्राद्ध दा आखिरी अर्थ है शरधा पूर्वक कीता होया काम। ओ जी असी बजुर्ग तक पहुंचाना है। गुरसिक्खी च क्या गा, गुरसिखां दे भोजन बारे क्या, इत्थों तक क्या कि महाराज ने क्या माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नाए, सतगुरु प्रीत गुरसिख मुख पाए। सिख दी सेवा, सिख को पलाए पानी भाओ कर कुरखेत, भाई गुरदास है। सिख दी सेवा दी बड़ी महानता है, पर अंदर ये कर्म पालना भी चलो ब्राह्मण नहीं सदना, भाई जी नहीं सद लीजिए। महाराज कहते नहीं ये काम ना करो, जीवत पितर ना माना को मुवे श्राद्ध कराई। जिउंदियां नूं रोटी दिओ, मरिया नूं किनूं रोटी पहुंचाने पे। जीवत पितर ना माने को मुवे श्राद्ध कराई, पितर पी बपरे कौ क्यों पावे, कौवा कुकर खाई। कावां ते कुत्तियां रोटी पांदे। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कही है आपन कया ना लई। कहते तुहाडी गल नहीं मानते, जिहड़ा विच बामण आके बिठा दिता भी ये बचाएगा। कहता चंगा तेरा प्यो पुत्र का प्यार है, यही गल मानता, तू मूँह च पाले तेरी नहीं मानता। देखो कैसा उन्होंने कहा भी ऐसे पितर तुम्हारे कही है आपन कया ना ले। इनू बाबा जी ने कहा जे मुहाका कर मुख है, कर्म पितरी दे अगे वस्त सियाणी है पितरी, चोर करे वड्डियां हाथ दलाल के मुसफी, ए करे नानक अगे सो मिले जो खट्टे काले दे। आया गया मुया नाऊ पिछे पत्थर सद्यो काम, नानक महाराज शब्द वरते मनमुख अंध गुबार, मां शब्द वरते मनुख जेड़े ने अज्ञानता च फसे पहले समझ कोई नहीं। सतगुरु इत्थे शब्द वरतिया भी ये सारे काम तुसीं संगत च कीर्तन करो, पाठ करो, संगत की सेवा करो, लंगर संगत नूं छकाओ। मैं बेनती करांगा इस च भला है। अखीर ते कहंदे ने हर पाया सतगुरु नूं पाया, जो वाहिगुरु नूं पाया सतगुरु बोलिया। आ देखो बाबा सुंदर जी कहंदे ने मैं नहीं कह रहा, जो सतगुरु बोलिया वो कुछ बोलिया जो खरी नूं चंगा लगदा। हुण इत्थे नूं कह जी फिरका प्रस्ती वाली गल है जी, साडी भाईचारक सांझ तिड़क जाएगी जिहड़ियां गल्लां कीतियां। बाबा सुंदर जी कहंदे ने मेरी गल सुनो, गुरु अमरदास वो कुछ बोलिया जो रब नूं चंगा लग्या। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। गुरु अमरदास जी नूं पुरख परमात्मा सुगड़ सजान मिलिया। रामदास सोडी तिलक दिया, गुरु शब्द सच निशान जियो। सोडी कुल दे भूखन गुरु रामदास, उन्हां दे मस्तक ते शब्द दा तिलक, निशान दा आखरी अर्थ राहदारी। उन्हां नूं शब्द दी राहदारी ते कल नूं अगे बेनती करांगा। गुरु अमरदास बयाना करदे ने, कई रखालू कहंदे सी रामदास नूं गुरु नहीं मानते। महाराज कहंदे नहीं, जिहड़ा इहनूं नहीं मंनिया गुरु विछड़िया है। कल नूं असीं वेखांगे सतगुरु पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत एक पुत्र का नाम बाणी च आया जी। मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदासें पैरी पाए जियो। सब पवें पैरी सत गुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही। फिर सत गुरु आन निवाया, हर गुरै भाणा दी वडियाई। तुर लिखिया लेख रजाए जियो, अज समा आ गया कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत